नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ पे उपस्थित दादरा एंड नगर हवेली की आदरणीय सांसद श्रीमती कला मंडेलकर जी, सिलवासा नगर परिषद के अध्यक्ष श्री राकेश सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती निशा भावर, दादरा एवं नगर हवेली के सभी स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवारजन, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, उपस्थित उद्योगपति, मीडिया के मेरे सभी साथी मित्र और यहाँ पे भारी मात्रा में पधारे हुए सभी आदरणीय वरिष्ठजन, मेरे भाइयों और बहनों, मैं संघ प्रदेश प्रशासन की ओर से आप सबको 73वें गणतंत्र दिवस और तीसरे मर्जर डे एकीकरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। दोस्तों, गणतंत्र शब्द का अर्थ अगर देखा जाए तो गण का अर्थ है लोग और तंत्र का अर्थ है सिस्टम, अर्थात रिपब्लिक या गणतंत्र का अर्थ सीधे तौर से लोगों से जुड़ता है। गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश लोगों का होता है, सरकार लोगों की होती है। गणतंत्र के सिस्टम को बहाल करने का जो सबसे उचित माध्यम है वो है लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। गणतंत्र में कोई राजा नहीं बल्कि जन यानी कि लोग प्रतिनिधि होते हैं। यहाँ पे मैं नहीं हम की बात की जाती है। कुल मिलाकर अगर बोला जाए तो यहाँ पे गण प्रधान होता है। गणतंत्र नामक शासन व्यवस्था को लागू करने के लिए हमें एक ऐसे संविधान की आवश्यकता होती है जिसे बनाया तो लोगों के और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा गया हो, लेकिन वो संविधान उनसे भी बड़ा हो। वो संविधान एक न्याय का आधार हो। वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता और उसकी शक्ति के वितरण और प्रयोग को सुनिश्चित करने का एक सामान्य आधार होना चाहिए। अगर सोचा जाए कि गणतंत्र की जरूरत भारत में क्यों पड़ी, तो उसमें हाल ही में एक हिंदी फिल्म का एक डायलॉग है जो आप सब लोगों ने सुना होगा। वो बोलता है कि अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा। पहले ऐसा नहीं होता था। आज की तारीख में भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे मोनार्की का सिस्टम चलता है, जहां पे राजा ही अपना सक्सेसर चुनकर जाता है। भारत उन देशों में नहीं है। भारत के संविधान का निर्माण अपने आप में ही एक समृद्ध इतिहास रहा है। आजादी के पूर्व ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उसके बाद तकरीबन 2 साल 11 महीने और कुछ दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हमारा संविधान पारित किया गया था। इस दिन संविधान पारित तो किया गया था, पर संविधान लागू उस दिन से नहीं हुआ था। संविधान को लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक तारीख चुनी गई। वो तारीख थी 26 जनवरी 1950। ये तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि उस तारीख से ठीक 20 वर्ष पहले 26 जनवरी 1930 को
भारत में सबसे पहले पूर्ण स्वराज का नारा लगाया गया। गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने के बाद हमारे पूर्वजों ने बहुत ही दूरदृष्टि अपनाते हुए सच्चे अर्थों में जनता के हाथों में लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था सौंपने का निर्णय किया। ये संविधान भारत के नागरिकों को अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनने का अवसर और अधिकार देता है। आधुनिक भारत के निर्माण में भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे संविधान को लिखने वाले हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइटर्स और मेकर्स का अभूतपूर्व योगदान यहाँ रहा है। आज का ये अवसर हमारे उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का है। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, शहीद भगत सिंह, इनका तिलक करने का अवसर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का अवसर है। ये अवसर है देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर करने वाले जाबाज सिपाहियों को नमन करने का, उनका वंदन करने का। आज का उत्सव गणतंत्र का उत्सव है। आज का ये उत्सव, ये पर्व हमारे में देशभक्ति के लिए त्याग, तपस्या, शौर्य और बलिदान की अमर कहानी को अपने में समेटता है। 26 जनवरी एक ऐसा दिन है जब हम सभी को फख्र करना चाहिए कि तमाम अनेकताओं के बावजूद हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। ये आज अवसर है जब हम सबको सीना तान के खड़ा होना चाहिए और हमारा राष्ट्रगान गाना चाहिए। ये हमारे संविधान का ही लिखित विधान है और परिणाम है कि आजादी के 70 से अधिक वर्ष गुजरने के बाद भी हमारा देश आंतरिक और बाहरी रूप से सुरक्षित है। संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक समुदाय के हितों का ध्यान रखते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए, मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए हमारे संविधान में ये सारे प्रावधान किए हैं। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को व्यापक और मजबूत बनाने के संदर्भ में देश के जनप्रतिनिधि और जनता का विश्वास हम भूल नहीं सकते। एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कारण हम अपनी सभ्यता और हमारी संस्कृति के अनुरूप विकास करने में सफल रहेंगे और सफल आगे भी रहेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आज देश में भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास और सफलता की प्राप्ति हो रही है। दोस्तों, आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2020 में आज के ही दिन देश के 2 संघ प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का एकीकरण हुआ था और ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था। हम सभी लोग जो आज यहाँ पे हैं वो इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने थे। ये एकीकरण से एक ओर तो दादरा एंड नगर हवेली के लोगों के लिए संभावनाएं बढ़ी हैं, दूसरी ओर लोगों की जरूरतों से जुड़े हुए प्रत्येक अधिकारी और पदाधिकारी की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। हम सबको आपस में मिलकर आत्ममंथन करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम कैसे अपनी कार्यशैली से लोगों को बेहतर से बेहतर सेवाएं पहुंचा सके। आज के इस अवसर पर मैं ये उल्लेख करना चाहूंगा कि दादरा एंड नगर हवेली में अलग अलग विचार, अलग अलग संप्रदाय और धर्मों के लोग रहते हैं और यहाँ के हम सब लोगों ने विविधता में एकता का एक शानदार उदाहरण हमेशा प्रस्तुत किया है। किसी भी समस्या का हल संयम के साथ मिलकर कैसे ढूंढा जा सकता है,
अनेक अवसरों पर दादरा एंड नगर हवेली की जनता ने यह साबित किया है। आज यहाँ पे विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रवासी अलग अलग औद्योगिक परियोजनाओं में कार्य करते हैं। यहाँ पे विभिन्न भाषाभाषी सभी लोग बहुत ही सामूहिकता के साथ, सामाजिकता के साथ हंसी खुशी रहते हैं। दोस्तों, संघ प्रदेश में हमारे माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल के कुशल मार्गदर्शन और सोच के साथ चहुमुखी विकास हुआ है। एक बदलते हुए दादरा नगर हवेली की तस्वीर हमारे सामने उभर कर आ रही है, जिसमें सभी जरूरी सड़कें, स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर, अस्पताल, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, मेडिकल कॉलेज, इन सब का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। कुछ कार्यों की अगर बात की जाए तो सिलवासा के जो मुख्य चौराहे, जैसे कि यात्री निवास के सामने का फ्लाईओवर, पिपरिया पुल से आगे फ्लाईओवर, इन दोनों का तकरीबन 80 करोड़ की लागत से काम तेज प्रगति पे है और जल्द ही खत्म होने की स्थिति में है। 88 करोड़ के खर्च से सिलवासा शहीद चौक से नरोली चेकपोस्ट और सामरवानी से शहीद चौक और पिपरिया तक का सड़क का चौड़ीकरण, ड्रेनेज लाइन और सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। कौंचा में 55 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण हो रहा है, जो दूधनी और कौंचा को आपस में जोड़ेगा। 130 करोड़ की लागत से खानवेल में विभिन्न सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि खानवेल से दूधनी जाने वाली सड़क, खानवेल से केड़पा जाने वाली सड़क। आपने हाल ही में सुना होगा कि भारत सरकार ने खानवेल से खडोली और खडोली से सुरंगी और वेलुगाम की सड़क को भी मंजूरी दी है। दोस्तों, ये सब कार्य होने से दादरा एंड नगर हवेली में पर्यटन की व्यवस्था को बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इसके अलावा 21 करोड़ की लागत से 101 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण भी हो रहा है। अगर विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो शाला प्रवेश उत्सव, मिशन विद्या, गुणोत्सव जैसे कार्यक्रमों की बदौलत एक और हमारे स्कूलों में नामांकन बढ़ रहा है, दूसरी ओर ड्रॉप आउट रेट भी हमारे स्कूलों में कम हो रहा है। इस सबसे शिक्षा में गुणात्मक और व्यापक स्तर पर सुधार हो रहा है। इस क्रम में कई स्कूल भवनों का निर्माण, छात्रावासों का निर्माण, कंप्यूटर लैब, एजुकेशन हब का निर्माण जैसे कई कार्य किए गए हैं। 55 करोड़ की लागत से सिलवासा में झंडा चौक और टोकरखाड़ा के स्कूल भवनों का उन्नयन भी किया जा रहा है। निश्चित रूप से हमारी शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हुआ है। कुछ और विकासात्मक कार्यों की बात करें तो 66 करोड़ की लागत से मोरखल, पलांडी, मसाड, सुरंगी, केटी और सिंदोनी में हाई स्कूल भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने को है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के बच्चों को प्रदेश में ही उच्च शिक्षा मिल सके, इसके लिए मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जैसे उच्च शिक्षा के संस्थान संचालित हैं। 166 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कई विभागों ने
लोगों के साथ मिलके, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके इस महामारी से निपटने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। जितने भी साथी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी CHO, लैब टेक्नीशियन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहनें, ANM, जिन लोगों ने फ्रंट लाइन पे रह के इस महामारी से उबरने में हम सबका साथ दिया है और अभी भी देते आ रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक धन्यवाद मैं हम सब लोगों की तरफ से देना चाहता हूँ। साथ में ही हमारे सभी इंसिडेंट कमांडर, पुलिस विभाग के सारे कर्मी, रेवेन्यू विभाग के सारे कर्मी, नगर पालिका और ग्राम पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि और पदाधिकारी, इन आप सबका भी मैं हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं। आपने पिछले 2-2.5 साल में इस महामारी से उबरने के लिए उल्लेखनीय कार्य यहाँ पे किए हैं। मुझे ये भी पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, उद्योगपति, व्यापारी, आम नागरिक का सतर्क सहयोग हम सबको मिलता रहेगा और ये एक टीम बना के हम लोग दादरा नगर हवेली को चौमुखी विकास की ओर, जो हमारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में हम अवश्य सफल होंगे। दादरा नगर हवेली के विश्वास के लिए यहाँ के पंचायत, नगर पालिका और बाकी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनको अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देना होगा। हमें अपने कार्यों से ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे हर क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास हो। मेरा आप सबसे ये निवेदन है और आशा भी है कि हम सब लोग साथ मिलकर प्रदेश के लोगों के लिए शिक्षा, रोजगार और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए, उनको नए नए अवसर प्रदान करने के लिए ये सब काम हम लोग साथ मिलकर करेंगे। साथियों, हम आज के इस पावन अवसर पर ये भी संकल्प लें कि हम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, हमारे देश की अखंडता को बनाए रखेंगे, हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए, हमारे देश को वापस एक विश्व गुरु, जो भारत को जाना जाता था, वैसे ही विश्व गुरु की तरह स्थापना करने के लिए हम सब मिलजुल कर प्रयत्न करेंगे। दादरा एंड नगर हवेली में निवेश करना, यहाँ पे टूरिज्म के लिए यात्रा करना, यहाँ पे काम करना, यहाँ पे व्यवसाय बसाना, यहाँ पे व्यवसाय चलाना और ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करना जो कि देश और दुनिया के अलग अलग कोनों में जाके दादरा और नगर हवेली का नाम रोशन कर सकें, ये हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। और इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्रशासन पूरी कड़ी मेहनत दिन रात कर रहा है। इसमें आप सभी लोगों का जो भी सुझाव है, जो जिस भी तरीके से हम इसकी ओर और तेजी से बढ़ सकते हैं, वो सारे सुझाव हमें साथ बैठकर उन पे मंथन करना चाहिए। दोस्तों, अंत में
यही कहना चाहूंगा कि हमें आज के दिन ये प्रण लेनी चाहिए कि हमारा प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और हमारे देश का हम हर क्षण सम्मान करें। हमें हर वक्त हमारे देश की और प्रदेश की मिट्टी का गुणगान करना चाहिए। हमें हमारे देश के लिए, हमारे वतन के लिए, हमारे प्रदेश के लिए इतनी चाहत से काम करना चाहिए कि हम सब ये अरमान लेके अपने दिल में चलें कि एक अच्छी जिंदगी वो होगी जब तिरंगा ही हमारा कफन बने। जय हिंद, जय भारत।